हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे 3 स्टॉक के बारे में। पहला तो आपको वो स्टॉक है जो यहाँ पे बोनस दे रहा है, दूसरा यहाँ पे है जोमेटो और तीसरा आईआरसीटीसी। देखो यहाँ पे दोनों स्टॉक के बारे में से जो डिस्कस में बात करने वाले हैं वो भी दोनों के बारे में यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं वो पहला कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है बोनस। तो इस कंपनी का नाम है मोदी नवीन नवनिर्माण लिमिटेड। ये कंपनी बोनस दे रहा है 3:1 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यदि आपके पास एक शेयर है तो यहाँ पे 3 शेयर आपको फ्री में मिलेगा और वो जो क्या हो जाएगा, बदलकर आपका एक शेयर बदलकर आपका 4 शेयर आपको होते हुए दिखाई देगा। लेकिन ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कोई भी कंपनियाँ फ्री में आपको नहीं देती हैं, बस यहाँ पे कंपनी का एक लालच होता है लोगों को यहाँ पे आपको बुलाने का, ठीक है। तो इस झांसे में आप जो मत आना कि इस कंपनी के बारे में कुछ भी आप नहीं जानते और यदि आप सोच रहे हो कि बाई करने का, तो मेरे हिसाब से ये एक सही फैसला नहीं है। हाँ, यदि आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप जो देख रहे हो जो तेजी, क्योंकि आज लगभग यहाँ पे 16% का तेजी निकल के ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 का शेयर, लगभग 350 का शेयर एक दिन में होते हुए दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पे जैसे ही आपको बोनस का जो आपको हुआ अनाउंस हुआ है कल के दिन, उसके बाद ही यहाँ पे तेजी में लगभग इस शेयर में तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी आपको रिकॉर्ड डेट एक्स रेट कुछ भी आपको निकल के नहीं आए, तो जब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। बोनस के यानी बोनस और यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग से कोई भी स्टॉक को ऐसे बाई मत करना जब तक उसको यदि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ठीक है। तो चलो जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो डिस्कस करने वाले वो है जोमेटो के बारे में। तो उनसे डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो में लगभग आज के दिन यहाँ पे 6.5% की तेजी निकल के आई। यदि आप गौर करो तो लगभग यहाँ पे 60 रुपये तक की शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा था, यानी लगभग 3 से 4% यहाँ पे तेजी था। लेकिन उसके बाद यानी लगभग 3 बजे तक यहाँ पे एक बम्पर तेजी निकल गई और ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 6.5% की तेजी निकल कर बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जानेंगे यहाँ पे क्या ऐसा बात हो गया जो यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दिया। देखो मैंने आपको पहले से आपको हमेशा से कहा कि जोमेटो जो है अभी फिलहाल यहाँ पे सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गजब का यहाँ पे शेयर बनते हुए दिखाई देगा। नहीं विश्वास है तो मेरे किसी वीडियो पे जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा रीजन है जो यहाँ पे तेजी आई है और इसके बाद करना क्या चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत बड़े ब्रोकर जो यहाँ पे आपको बाहरी ब्रोकर है जिनका नाम है आपका एमके ग्लोबल, उनका ऐसा मानना है कि इसमें जो है अभी जो इस प्राइस से लगभग 50% की तेजी और निकल के आ सकती है मात्र 1 सालों में। यानी कि जो अभी जो इसका जो प्राइस है लगभग 61 का, तो लगभग ऐसे उनका मानना है कि लगभग 90 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस प्राइस से, ठीक है। यानी कि 50% यानी कि 60 का 50% 30 रुपया, तो लगभग 90% तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लगभग यहाँ पे 1 दशक में यानी कि 10 सालों में ऐसा हो सकता है कि 7 गुना तक इसका बढ़ जाए, यानी कि लगभग आपको 90 × 7 यानी कि लगभग आपको 630, ठीक है। तो 630 रुपये तक यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो बस आपका जो है यही न्यूज़ से, बस आपको यही बात से यहाँ पे शेयर में तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन समझना आपको ये है क्या यहाँ पे सही में ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। देखो बिल्कुल ही पॉसिबल है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि और ज़्यादा पॉसिबल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखोगे तो आज यानी कि आपको यहाँ पे Q1 के रिजल्ट से जब इसका लॉस बहुत कम होते जब दिखाई दिया है, उसके बाद से लगभग जो शेयर जो आपको जो 40 के जो नीचे था उसके बाद तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया और ऑलमोस्ट लगभग 60-70 तक भी आपको जाते हुए दिखाई दिया था। तो एक चीज़ आप समझ लो, जब इसका आपको बैलेंस शीट जब यहाँ पे सही हो जाएगा, जब इसका प्रॉफिटेबल जब आपको हो जाएगा, तो फिर शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी निकल के आएगी। तो ये जो लेवल है जो 630, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द, उससे भी जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो उनका ऐसा मानना है, यानी कि आपको जो जोमेटो का आपको जो CFO उनका ऐसा मानना है कि लगभग यहाँ पे एक साल बाद यानी कि आपको Q2 जो आपको नेक्स्ट जो Q2 आपको आएगा, यानी कि इस क्वार्टर में बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट यानी जो 2023 का जो Q2 आएगा, तब तक यहाँ पे उनका बैलेंस शीट जो है कर्ज जो है जो यानी कि जो आपको लॉस मेकिंग जो हो रहा है वो लॉस मेकिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऐसा उनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हम सब ऐसा जज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे 1 साल बाद खत्म हो जाएगा तो हम सब 1 साल बाद के लिए यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे हम सब ये डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी नहीं भी यहाँ पे 100 का टारगेट दिया था, जैसे शायद मैंने जैसे आपको JP मॉर्गन शायद हाँ लगभग उन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया था लगभग आपको 100 रुपये का, तो लगभग वहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था। लेकिन देखो अभी क्या है कि मार्केट अभी आपको वोलेटाइल है और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि ये पूरा भी सक्षम है, लेकिन मार्केट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे चलना पड़ेगा। और देखो जो लोग सोच रहे हैं अभी बाई करने का, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल बाई मत करो। जो लोग यहाँ पे नए जो सोच रहे हैं बाई करने का, उससे फिलहाल अभी बाई नहीं करना चाहिए इस डिसीजन से। क्योंकि देखो जब तक इसका आपको बैलेंस, जब तक यहाँ पे
जब देखो जब बैलेंस शीट यदि जब आपका सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना कि 200 पैसे में बाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी जब इसका बैलेंस शीट जब इसका जब सही हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर यहाँ पे अभी वेट करना, एक सही डिसीजन होगा। सब जब हो जाएगा सब सही, उसके बाद यहाँ पे हम सब आपको एक हाई प्राइस से भी शेयर बाई कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना है। और जिनके पास है वो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, क्योंकि ये कंपनी लगातार एक अपना काम यहाँ पे सही करते हुए दिखाई दे रही है, अपने बैलेंस शीट को यहाँ पे सही कर, जिसके वजह से शेयर में जल्द ही जल्द से यहाँ पे आपको तेजी बनते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना, ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा पैनिक नहीं होने के। लोग यहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि जब शेयर गिरता है तो कोई भी लोग यहाँ पे डर जाएगा, क्योंकि जानते हो कि कहाँ का शेयर ऑलमोस्ट लगभग 100 लगभग 150 160 का शेयर अभी फिलहाल आपको मिल रहा है 61 पे, बीच में लगभग 40 तक भी आपको देखने को मिला था। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपको डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे भी लोग यहाँ बाई किए हुए, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ 1000 रुपीज़, क्योंकि देखो प्राइस तो कम है, तो लोग क्या करते हैं, क्या आपको 60 रुपये दाम है तो यहाँ पे हमसे बाई कर लेते हैं 1000 रुपीज़, यानी कि लगभग कितना का हो जाएगा आपको, लगभग 60,000 का। तो इसके कारण लोग यहाँ पे बाई करें, जो एक सही डिसीजन ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा जो फिलहाल अभी आप जो लोग यहाँ पे नए जो सोच रहे हैं आपको बाई करने का, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बाई मत करें, ठीक है। आप जो उसी लेवल में बाई करें जिससे यदि मान लो कुछ हो, आपको जो कुछ हो भी जाता है तो फिर ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी आपको नुकसान नहीं हो, ठीक है। हाँ, लेकिन कंपनी यहाँ पे सही धीरे काम करी ज़्यादा, कैसे मेरा मानना है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे तुरंत ही लगभग 1 साल के अंदर ही इसका जो आपका यहाँ पे जो प्राइस है वो 100 के भी पार तुरंत ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस मेन है Q2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें यदि कंपनी का सही परफॉर्मेंस होता है, खुद यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट ही करना, एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ से इसके बारे में समझ कर तो ही फैसला लेना। तो चलो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब IRCTC के बारे में, जो लगभग 1200-1300 का शेयर, ऑलमोस्ट जब लगभग 1250 का शेयर फिलहाल अभी 709 में अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.5% की तेज़ी इस कंपनी में यहाँ पे निकल के आई है, इस शेयर में निकल के आई। देखो लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में, इसके कारण बहुत सारे लोग आपको डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें जब तेज़ी आया था तो लोग यहाँ पे एक आपको हाई प्राइस यहाँ पे बाई कर लेते, जो एक बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। देखो जब यहाँ पे जब गिरावट होता है, जब एक अच्छा कंपनी का जब गिरावट है तो लोग उस समय आपको डरते हैं, क्योंकि उस समय आपको जब बाई करना चाहिए तो उस समय आप डर रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे आपको हाई प्राइस जब आपको मार रहा है तो उस समय जब आपको वेट करना चाहिए उस समय आप बाई करते हो। तो एक सही फैसला मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ये शेयर एक बेहतरीन शेयर है। मैंने हमेशा से कहा है कि एक मोनोपोली स्टॉक है ये। तो आज की जो मेन जो वजह क्या है वो तेजी का, वो थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हमसे जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे वैसा कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा, बस मेन जो टारगेट क्या है कि इसका आपको जो टिकटिंग का बिजनेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कैटरिंग का बिजनेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे आपको टूरिज्म का जो इनका बिजनेस है उसमें भी लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे एक अच्छी चीज़ है। जानते हो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे टिकट काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन जो विजिट करना होगा वो विजिट करना होगा IRCTC में, जो एक मोनोपोली है। इसके कारण यहाँ पे इस स्टॉक को एक डिफरेंट स्टॉक आपको बनाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये स्टॉक पूरा यहाँ पे काबिलियत है, पूरा दमखम है। आप वेट करो, देखो कोई भी स्टॉक खराब नहीं होता जब तक उसका फंडामेंटल जब तक उसका सही है तब तक कोई भी स्टॉक खराब नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हाँ बहुत सारे स्टॉक ऐसा होता है जिसका फंडामेंटल कमजोर है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जो यहाँ पे बाई ना करके आप एक अच्छे स्टॉक को जिसका फंडामेंटल भी सही है और प्राइस अभी कम देखने को मिला तो यहाँ पे बाई करो। जैसे इसका क्या है कि यहाँ पे प्राइस बहुत अभी कम देखने को मिला, लगभग 709 में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ 1200 का आपको हाई मारते हुए दिखाई दिया था। तो इसके वजह से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। देखो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल मार्केट कुछ रिस्क आपका हो सकता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हो, यानी कि लगभग 50% यहाँ पे बाई कर लो। और यदि मार्केट मौका और दे तो यहाँ पे फिर आप और बाई कर लेना, लेकिन हाँ ऐसा मौका को यहाँ पे गवाओ मत, क्योंकि आज यहाँ पे गजब की तेजी निकल के, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में नहीं तो 750-740 का भी लेवल शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो वो यहाँ 50% क्वांटिटी को यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, हाँ, लेकिन पूरे को यहाँ पे मत लगा देना, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है, ठीक है। क्योंकि आपको जानते हो कि यहाँ पे कल की मीटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि रेट कुछ आपको हाइक हो जाए, नहीं तो जिसके कारण मार्केट में और प्रेशर बन जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस शेयर का प्राइस और ज़्यादा कम हो जाए। तो वही बस मेरा मानना है कि यहाँ पे इसको जब मौका आए और जब और कम मिले तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी और कुछ यहाँ पे एवरेज करने के लिए भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। इस शेयर में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बताया यहाँ पे इसका क्या है, इसका हर चीज़ यहाँ पे सही निकल गया, जो इसका सेल से लगातार ग्रोथ निकल गया, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ यहाँ पे है, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। प्लस आपको ROC और ROE दोनों यहाँ पे 20% से ऊपर। देखो वैसे 20% की हमसे बात बोलते हैं कि बेस्ट कंपनी है, लेकिन इसका जो है लगभग एक में आपको लगभग 37% और एक में लगभग 40% प्लस है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक भी क्या है कि लोग यहाँ बोलते हैं एक सरकारी कंपनी है,
ठीक है, यहाँ पे ड्रॉबैक तो है, क्योंकि जानते हो कि लगभग एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पे कितना ज़्यादा गिरावट आ गया था। यानी कि जब आपको जो कन्वीनियंस जो फी आया था, तो क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे एक इंट्राडे में लगभग 20% तक शेयर आपको गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया था, जिसके बाद से ही लगभग शेयर में उतना दमखम जो था पहले ऐसा, वो दमखम ही आपको रुक गया था। तो लोग यहाँ पे डर चुके हैं इसी बात से, क्योंकि ऑलमोस्ट यानी कि एक न्यूज़ की वजह से जब इतना % जब आपको शेयर गिर सकता है, तो फिर आगे कुछ भी आपको हो सकता है। लेकिन ऐसा आपको हमेशा आपको नहीं होगा, क्योंकि देखो आप कंपनी पैसा लगा रहे हो और कंपनी यदि आप सही काम कर रही है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे बना के देगी ही। तो यदि आप लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक को ढूंढ रहे हो, यानी कि एक आपको बेस्ट स्टॉक को ढूंढ रहे हो, तो जरूर आप इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और यदि बाय करने से पहले जो लोग यहाँ पे नए जो सोच रहे हैं बाय करने का, तो वो क्या करो, कम से कम इसको 7 दिन पहले आप डालो वॉच लिस्ट में, ठीक है। खुद से चेक करो कि आपको ये शेयर कैसा चलता है, क्योंकि देखो 7 दिन से ही आपको बहुत सारी चीज़ आपको मालूम चल जाएगा, जैसे इसका क्या आपको जैसे यानी कि कैसा आपको चलता है क्या नहीं, क्योंकि देखो ये 7 दिन रखोगे तो इसके बारे में नया यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो यहाँ पे खुद से भी जब मन तब यहाँ बाई कर लो, क्योंकि कंपनी कोई भी खराब नहीं, देख लो तो यहाँ पे 5 साल रिटर्न में ऑलमोस्ट 355% का ये कंपनी कोई जो रिटर्न यहाँ पे दे रही है, जो लगभग यहाँ पे इतना % डाउन होने के बाद भी, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, तो यहाँ पे आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन 50% ही फिलहाल पैसा हम लगाना, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ऐसे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको मान लो कुछ गिरावट हो भी जाता है, तो यहाँ पे और पैसा लगा के इसको रेट को भी आप कम कर सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बस आपको यही न्यूज़ निकल के आ रहा है फिलहाल। तो यार इस वीडियो से आपको इतना रहता है, आपको ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।